अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 7 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और मुझे कतन आपको यह बता दें, में कोई तरद्दुद नहीं है कि बैनुल-अक़वामी दबाव या इंटरनेशनल प्रेशर जो ऑलरेडी पिछले 7-8 महीने से नेक्स्ट लेवल पर एलिवेट कर चुका था, अब उसका एक नेक्स्ट फेज शुरू हो चुका है। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर हम लाकानूनियत, अदम आइन पसंदी और मुल्क के अंदर जो फस्तायत का नेक्स्ट लेवल है वो ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, और उधर से जो इंटरनेशनल दबाव आया है वो किस नौयत का है, कितना बड़ा है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा लोग सवाल बार बार एक ही पूछ रहे हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है, आखिर होगा क्या। तो मैं आज आपको इंतहाई सेंसिटिव क्वार्टर्स में होने वाली डिबेट या डिस्कशन का कुछ अहवाल बताऊंगा कि असल में कोई अगर ये समझ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब वंडर बॉय हैं, वो टिक जाएंगे, मुझे नहीं लगता। कोई अगर समझ रहा है कि जरदारी साहब जो है वो वंडर बॉय हैं और उनका बॉय जो है नेक्स्ट ऑफिस बेयरर होगा, तो वो भी शायद अहमकों की जन्नत पे रहता है। इस वक्त मामला जो है वो उससे कहीं ज्यादा संगीन, कहीं ज्यादा बरांगेख्तगी की तरफ और कहीं ज्यादा हालात की गिरानी की तरफ बढ़ रहा है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इरा है उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है दुनिया भर में बशमूल पाकिस्तान, वो सोशल मीडिया है। और ये रियलिटी अगर किसी को समझ नहीं आती तो आज मैंने कुछ फैक्ट्स बताने हैं। आप वो फैक्ट्स सुनेंगे, आप सर धुनेंगे, आप कहेंगे यार ये क्या कर रहे हैं, और वाकईतन ऐसा ही है। उसकी डिटेल्स, तफसीलात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें तो एहतजाज करने का एक ही तरीका, सिक्का राइजुल वक्त आपके और हम सब के दस्तरस में है, आपके और हम सब के नॉलेज में भी है। बस आपने कंबल हटाना है, मुंह इधर करना है और बस, दैट्स इट। ये एहतजाज है, इसके अलावा कोई एहतजाज एक्सेप्टेड नहीं है। याद रखिएगा, यही तरीका जो है जापान में भी राइज है और पाकिस्तान ने जापान को फॉलो करते हुए इसको पाकिस्तान में भी राइज करवाना है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। और इस हुकूमत ने ये अब सारा जो है जोर इसी के ऊपर लगा रखा है, क्योंकि बाहर तो कोई निकल नहीं सकता। तो इससे पहले कि मैं बाकी दो मामलात के ऊपर रोशनी डालूं, जरा पहले इंटरनेशनल जो प्रेशर है उसकी नेक्स्ट एग्जांपल एमनेस्टी इंटरनेशनल। अच्छा, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये इंसानी हुकूक से मुताल्लिक एक वाबस्ता तंजीम है, एक बैनुल-अक़वामी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हर चंद हफ्ते बाद कोई रिपोर्ट जारी करती है, चंद महीने बाद कोई रिपोर्ट जारी करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान से मुताल्लिक भी एक ताज़ा-तरीन रिपोर्ट जारी की है। गौर से सुनिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी ताज़ा-तरीन रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान की 27वीं आईनी तरमीम, जिसको लॉयर्स जो है आहनी या गैर आईनी तरमीम कहते हैं, तरमीम अदलिया की आजादी पर एक संगीन हमला है। 27वीं आईनी तरमीम अदलिया की आजादी पर एक संगीन हमला है। यह कौन कर रहा है और यह कौन कह रहा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की बॉडी यूरोप से लेकर वेस्ट तक फैली हुई है। और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में एक केस की हेयरिंग हुई थी, तो नॉर्वेजियन जो एम्बेसडर थे वो वहां पहुंचे हुए थे। तो ये ऐसे ही नहीं कह रहा है, आप समझिए जरा इस बात को। रिपोर्ट के मुताबिक ये तरमीम अदालती खुद मुख्तारी को कमजोर करती है और ताकत के तबादुल को अदलिया की बजाय इंतजामिया और दीगर रियासती इदारों के हक में मोड़ देती है। ये बहुत सख्त रिमार्क्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि किसी भी जमहूरी मुआशरे में आजाद अदलिया शहरियों के बुनियादी हुकूक की मुहाफिज होती है, मगर इस तरमीम के नतीजे में जजों की तकर्री, तबादले और फैसलों पर दबाव बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि अगर अदलिया आजाद ना हो तो इजहार राय, सियासती इख्तलाफ और इंसानी हुकूक सब खतरे में पड़ जाते हैं। अच्छा, और इदारे ने पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस तरमीम पर नजरसानी करे। अब वो कहते हैं ना कि जिस हुकूमत ने ये तरमीम की है उससे मुतालबा किया जा रहा है कि तुम नजरसानी करो। अब आप समझिए कि जिसके खिलाफ एहतजाज करना है उसने कह दिया है कि करके एहतजाज कर डालो, बस। तो मामला सारा ये है। बहरहाल मुतालबा किया कि वो इस तरमीम पर नजरसानी करे, अदलिया की आजादी को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और ऐसे इक़दामात से गुरेज करे जो इंसाफ के निज़ाम को कमजोर करें। रिपोर्ट के मुताबिक एक मजबूत, आजाद और खुद मुख्तार अदालती निज़ाम ही कानून की बालादस्ती
बाला बैठा है दुबई ते दस्ती बैठा है इथे, ठीक है। बाला दस्ती और अवाम के एतमाद की बुनियाद होता है, और इससे इंहिराफ मुल्क में मजीद सियासी आईनी बहरान को जन्म दे सकता है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब आ जाते हैं जी वेरी इंपॉर्टेंटली, होने क्या जा रहा है। इससे पहले कि मैं मजीद खबरें शेयर करूं, होने क्या जा रहा है। कोई ये समझ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब वंडर बॉय हैं, कोई कह रहा है कि जरदारी साहब के जो साहबजादे हैं वो मुस्तकबिल के वंडर बॉय होंगे, कोई एमक्यूएम कोई एक नया वंडर बॉय ढूंढने की बात कर रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी हैं इनको एक सफ में खड़े करने का सोचा जा रहा है। यह तजवीज जेर गौर है कि ये सब के सब अब लाइबिलिटी हैं, बाशमूर शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, मियां नवाज शरीफ साहब, और उधर से खान साहब को तो ऑलरेडी जेल में रखा हुआ है, तो जरदारी साहब, ये सब के सब इनको लाइबिलिटी समझा जा रहा है। ये समझा जा रहा है कि इनसे जितना काम लिया जाना था ले लिया गया। ये समझा जा रहा है कि ये जो निजाम है, इस निजाम में सबसे ज्यादा गंद सियासतदानों का है। तो इसलिए मामला इससे नेक्स्ट लेवल का है, लपेटा लपेटी की तरफ मामला इससे नेक्स्ट लेवल का है। जो ये आज सुहेल राय साहब कह रहे थे अंसार अब्बासी साहब के वंडर बॉय वाला मसला नहीं है, और ये और वो, शायद टाइम बाय कर जाए शहबाज शरीफ साहब, कुछ और टाइम इनको मिल जाए, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा, याद रखिएगा। टाइम इतना नहीं होगा जितना कोई सोच रहा है कि बड़ा टाइम मिल जाएगा, नो। उसके बाद जो है चीजें लपेटा लपेटे की तरफ, और ये तो पता ही है कि 2.5 से 3 साल के बाद चीजें वैसे भी रिवर्स गियर की तरफ चली जाती हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है। तो अब आगे का दौर किसकी दस्तरस में है, किसकी दस्तरस में नहीं है। देखें, दुनिया भर में बशमूल वेस्ट एंड द यूरोप और फिर थर्ड वर्ल्ड, अगर कोई वाहिद एस्टैब्लिशमेंट पीछे बची है दुनिया भर में, तो वो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है। अवाम की राय है सोशल मीडिया के ऊपर, कोई इसको ट्रिगर करता होगा, कोई मैनिपुलेट करता होगा, कोई प्रोपेगेट करता होगा, हर तरह से होता है, सारे ही करते हैं। सियासी जमातें भी करती हैं और लोग भी करते हैं भाईजान। अगर कोई कहता है नहीं करते तो वो एमको की जन्नत में रहते हैं। तो लेकिन वो रियलिटी क्यों है, उसके मैं आपको सबूत के तौर पर कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। आप एक काम करें, टीवी चैनल पे देखें हेडलाइंस क्या चल रही हैं, आपको लगेगा सब झूठ चल रहा है। उसी टीवी चैनल की हेडलाइंस का थंबनेल आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें, इमरान खान की तस्वीर लगी होगी, इमरान खान की रिहाई के लिए तैयारी, इमरान खान आजाद होने वाला है, इमरान खान से आम मुलाकात, इमरान खान ने सबको तुन दिया, इमरान खान ने 14 जमातों को हिलाकर रख दिया, इमरान खान पाकिस्तान की रियलिटी, ये चल रहा है। डिजिटल मीडिया पे वही आप सारे न्यूज चैनल को देखें, उनका न्यूज चैनल अलग बात कर रहा होगा, लेकिन उनका डिजिटल मीडिया यानी यूट्यूब चैनल अलग बात कर रहा होगा। भाई किसको फुदू बना रहे हो, किसको और इसमें आखिर यूट्यूबर्स बेवकूफ हैं, यूट्यूबर्स तो पैसे डॉलर कमा रहे हैं, तो तुम क्या कमा रहे हो भाई? उनके ऊपर पीका लगाओ ना, जिनका कॉल फेल में तजाद है, उधर कुछ और बोलते, उधर हम तो टीवी चैनलों पे नौकरी नहीं करते भाई, हमारा तो मसला ही नहीं है। तो ये चीज जो है ये रियलिटी है, इस रियलिटी को भी समझने की जरूरत है। ये 3 चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। अभी एक और बड़ी खबर वो ये है कि अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल लाने वाला रूस का टैंकर कब्जे में ले लिया जी। तो जो सारी गेम थी वो ऑयल रिजर्व्स की थी, इसको किसी ने भी अभी तक समझा नहीं है, और उस गेम ने बहुत सारों को बहुत मुख्तलिफ अंदाज से पछाड़ कर रख दिया। जनाब इमरान इस्माइल साहब कहते हैं कि पीटीआई तो है ही नहीं, ये तो इमरान खान और अवाम है। मैं तो वो लोग हैं जो अपने महल्ले का इलेक्शन, पीटीआई में तो वो लोग हैं जो अपने महल्ले का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। असल में दिस इज बिटवीन इमरान खान एंड द पब्लिक। अगर कोई समझता है तो ये समझ ले कि पीटीआई तो है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी कलदमनी डस्टेड, निकाल दी गई, बाल की तरह, मक्खन से बाल की तरह निकाल के फेंक दी गई। लेकिन अब लोग अगर खड़े हैं तो किसके लिए खड़े हैं? एक ही बंदे के लिए, उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। तो कुछ डिटेल्स ऐसी थी जो शेयर करना चाह रहा था। अभी कल के लिए अपडेट्स हैं, वो ये कि बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर और दीगर कल बरोज जुमेरात वक्त दोपहर 2:05 खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मुद्दा क्या है ये कल पता चल जाएगा, जबकि तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जनाब शफीउल्लाह जान साहब फरमाते हैं कि 8 फरवरी से मुतालिक 4 से 5 ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद करना, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना, या पिंडी की तरफ मार्च करना, या फैजाबाद में धरना देना। हुआ तो इन सारे ऑप्शन पर पार्टी के अंदर मुशावरत हो रही है और देखा जाएगा कि मुशावरत कितना काम करती है। यह भी मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल प्रेशर जो डेवलप हो रहा है उसमें खान साहब की फैमिली का बड़ा किरदार है। इधर अलीमा खान साहबा, उज़मा खान साहबा, नौरीन खानम साहबा, उधर जेल के अंदर बुशरा बीबी साहबा, और वेस्ट में अगर आप चले जाएं तो यूरोप में या यूके के अंदर
جمائمہ خان, قاسم خان, سلیمان خان, زلفی بخاری, امریکہ کے اندر ڈاکٹر شہباز گل اینڈ مینی ادرس, یہ سب کے سب اس ساری کاز کے اندر موجود ہیں. آج سہیل آفریدی صاحب کا ایک جیسچر بڑا پسند آیا مجھے, جب وہ شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کے اندر کانووکیشن میں ایک بچی کی خواہش پر ان کے والد کے ذریعے وہ میڈل پہننا چاہتی تھی, ان کو بلایا, میڈل باپ کے ہاتھ میں دیا, انہوں نے بیٹی کو پہنایا, ایک اور جو بچی تھی ہینڈی کیپڈ تھی اس کو انہوں نے اپنی کیپ پہنا دی. تو یہ جو جیسچرز ہیں یہ خان صاحب والے جیسچرز, بلکہ ان سے بھی نیکسٹ لیول کے جیسچرز ہیں. خان صاحب جیسا دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا, لیکن خان صاحب نے ٹرین ایسا کیا ہے نوجوانوں کو کہ وہ مڈل کلاس سے آیا ہوا بندہ مڈل کلاس کے طور پر ہی بیہیو کرتا ہے. واٹ این اپلاز, آئی مین جتنی تعریف کی جائے کم ہے. شیر عبد المروہ صاحب کہتے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ملک کو اس حالت میں پہنچانے کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی بھی ہے. شیر عبد المروہ صاحب کہتے ہیں 8 فروری کو پنجاب پہلی بار اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گیا اور عوام نے مینڈیٹ دیا, مگر یہ اپنے مینڈیٹ کا دفاع نہیں کر سکے. اس میں پی ٹی آئی کا کیا قصور ہے کہ بھی وہ مینڈیٹ کا دفاع نہیں کر سکے؟ مطلب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مطلب آپ اس میں وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں. یہ بھی مروت صاحب آپ ہی کر سکتے ہیں بس. سوراب برکت کو آج گرفتار ہوئے جیل میں بیٹھے ہوئے 42 دن ہو گئے ہیں جی, 42 days, اور یہ حالات پتہ نہیں کب سدھریں گے, کب ٹھیک ہوں گے. ابھی اور بہت سارے لائن میں, many others are in the line as well. قاسم سوری صاحب کہتے ہیں پاکستان میں اپریل 2022 سے غیر اعلانیہ مارشل لاء نافذ ہے. عدلیہ, الیکشن کمیشن, پارلیمنٹ, وزارت داخلہ, خارجہ, میڈیا, ملک کی تمام سیکیورٹی, وفاق اور تینوں صوبائی حکومتوں کے معاملات کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. یہ قاسم سوری صاحب کہتے ہیں. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ڈیموکریٹس الیکشن جیتے تو وہ میرا مواخذہ کریں گے, مڈ ٹرم الیکشن میں جیت ضروری ہے. کاش کہ مڈ ٹرم الیکشن کا فنڈا ہم تیسری دنیا کے ممالک کے اندر بھی ہوتا تو بڑے بڑے انڈے پھوٹ جاتے, بڑے بڑے اوقات میں واپس آ جاتے. لیکن یہاں پر تو الیکشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہاں پر تو ووٹ جو ہے ایسے چوری ہوتا ہے جیسے ووٹ تھا ہی نہیں. ووٹ چوری ہونے کے بعد اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی جاتی ہے اور اس کے اوپر ھذا من فضل ربی لکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ کی بڑی کرم نوازی سے میں تو عوام کی دعاؤں سے اور اللہ کی مہربانی سے جیتا ہوں. مطلب یہ پرابلم ہے نا, یہ ایک ایسا کرونک پرابلم ہے جو ختم نہیں ہو کے دے رہا. یعنی ہمارے اندر بنیادی اقدار, اخلاقیات, دینیات, لحاظ, قدریں موجود تھیں وہ بے قدر ہو کر تباہ و برباد اور نیست و نابود ہو چکی ہیں. ہمارا سوشل فیبرک, ایتھیکل فیبرک سب ڈسٹارٹ ہو کر رہ گیا ہے اور کسی کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ کے دے رہی ہے. انٹرنیشنل پریشر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے. حالات ملک کے اندر ابھی بھی 36 کے آنکڑے کی طرف ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے جتنی ہو سکے دعا کرنی ہے. اللہ پاک پاکستان کی خیر رکھے, پاکستانیوں کی خیر رکھے اور جو مشکل حالات میں ہیں ان کے لیے آسانی فرمائے. میکسیمم کامنٹس دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.